जी सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मोटिव है और जिसके से कल जो वारदात है उसके बाद आज आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आज एक बड़े शॉर्ट नोटिस में हमारे साथ यहां पे शामिल हुए हैं। हमारे कुछ मुद्दे थे जो हमने कल, आप जानते हैं कि हमने एक गेट टुगेदर रखी हुई थी, एक कन्वेंशन रखी हुई थी जो कि हमारी वेयर हाउस में हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ था जिसमें सारे ट्रांसपोर्टर्स, ओनर्स, ड्राइवर्स, क्लीनर्स, हमने सबको बुलाया था और वहाँ पे हमारी उनके साथ बैठ के बातचीत हुई। उस बातचीत में जो कुछ चीज़ें बाहर उमड़ के आई थी, जो एक काफ़ी बड़े इशू चल रहे हैं, उनमें इशूज थे कि ई बसेस जो हैं जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 1.5-2 साल में लाई गई हैं, उन ई बसेस को उन रूट्स पे चलाया जा रहा है जिन रूट्स पे ऑलरेडी ग्रुप्स की बसेस चल रही थी और उन ई बसेस का कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ चौकआउट नहीं किया और जो बिजी रूट्स हैं उन बिजी रूट्स में ही सब बसेस को मूव बसेस, उनका रेवेन्यू भी कम हो चुका है और हमारी जो एक रोजगार बनी हुई थी लोगों की, उस रोजगार पे असर आया है। दूसरी पेश किया था लोगों ने, वो कहा था कि एक टोल टैक्स का बहुत बड़ा इशू आ रहा है जिसमें टोल टैक्स जो है, चाहे वो कटरा से एक गाड़ी चल रही है या उधमपुर से गाड़ी चल रही है या वो सांबा से गाड़ी चल रही है, कठुआ से गाड़ी चल रही है, उन गाड़ियों का एक ही टोल टैक्स होना चाहिए, ना कि हर गाड़ी पे आप डिफरेंट रेट्स पे एक टैक्स लगा के उनके ऊपर और बर्डन क्रिएट किया जा रहा है। और उसके अलावा हमने जो बात सुनी उन लोगों की, वो सबसे बड़ी थी कि ई चलान किया जा रहा है। ई चलान के जरिए लोगों के गाड़ियों की जो है उनकी फ़ोटोज़ खींची जाती हैं, कोई आगे से, कोई उनकी पीछे से फ़ोटो खींची जाती है, जिसका उन्हें कुछ बताया नहीं जाता है कि क्या चलान की कॉस्ट है, क्या उनके ऊपर वजह, क्या कारणवश हुआ है जिसे ई चलान की उनके ऊपर चलान किया गया है। जब ये ऑनलाइन जाना जाता है उनको बाद में ये मालूम होता है कि किस वजह कारण हुआ है, जो कि उसके ऊपर कोई उनके ऊपर इशू को रेज करने का तरीका यहाँ पे अभी तक नहीं अपनाया गया। उसके अलावा हमने इंटरस्टेट बसेस की बात की, जिसमें इंटरस्टेट की गाड़ियाँ, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, स्लीपर बसेस हैं, जो कि विदाउट एनी परमिशंस यहाँ पे आ रही हैं और जो JNK के ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका काम उनका लिया जा रहा है, उनसे काम छीना जा रहा है, उनकी रोजगार पे एक मार की जा रही है। इन इश्यूज को लेके हमने कल का एक हमारा प्रोग्राम था जिसपे हमने काफ़ी लंबा समय दिया और उस पर डिस्कशन किया, लेकिन आप भली भांति जानते हैं कि कल के मीडिया के हमारे इस प्रोग्राम में और ट्रांसपोर्टर्स के प्रोग्राम में कुछ लोग थे जो एक वहाँ पे भंग करने के लिए वहाँ पे लाए गए और उन लोगों के नारेबाजी जो थी वो हमारे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए वहाँ पे क्रिएट की गई। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमने एक FIR के जरिए एक एप्लीकेशन मूव की है जिसमें हमने SHO गांधीनगर को एक हमारी एप्लीकेशन का जरिए से हमने ये कहा है कि कल का जो कार्यक्रम हमने रखा था उस कार्यक्रम में जो भंग डालने आए थे उन लोगों का इस पर एक पूरा ब्रीफ विस्तार किया गया है और ये बताया गया है कि उन लोगों की क्या मंशा थी और वो क्यों वहाँ पे आए। हमारे स्पीकर्स की वायर भी काटी गई और उन चीज़ों पे उनको गौर फरमाना चाहिए और एक कड़ी इन्वेस्टिगेशन, फ्री फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। सर, कल जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद किसी को अरेस्ट किया गया क्योंकि आपने FIR बिल्कुल सही आपने जो बात पूछी है, वहाँ पे एक आदमी था उन्हीं लोगों के बीच में जिसने हमारे स्पीकर्स की वायर काटी गई थी, उसकी वीडियो फुटेज भी थी और हमने वो शेयर भी की है SHO पुलिस स्टेशन गांधीनगर के साथ और उसे अरेस्ट किया गया है। कल उसे पकड़ा गया और आने वाले समय में इस इन्वेस्टिगेशन की और भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।